का कहना है कि तालिबान जिस तरह का सलूक अफगानिस्तानियों के साथ करती है, इस तरह से अफगानिस्तान की खवातीन खौफजदा हैं। उनका कहना है कि तालिबानी घरों में घुसकर लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। जो लड़कियां पसंद आ गई उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। नीलोफा का कहना है कि उनकी बहन के साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ। नीलोफा ने बताया कि उनकी बहन के साथ जिस तरह का सलूक हुआ उससे दिल बर्दाश्ता होकर उनका खानदान हिंदुस्तान आ गया। उनसे बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है और अब तालिबान सामने आकर कह रहा है कि वो महिलाओं को अधिकार देगा, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अफगानिस्तान से ही आती हैं नीलाब, जो बताएंगी कि किस तरीके से तालिबान अफगानीज के साथ सुलूक करता है, बर्ताव करता है। यहाँ तक कि तालिबान का ये हिसाब है कि अगर कोई लड़की समझ में आ जाए, पसंद में आ जाए, तो उसे वो घर से भी उठा कर ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही इनकी सिस्टर के साथ भी हुआ था, उनसे भी बात करेंगे। नीलाब, ये बताइए कि आप इंडिया में कब से रह रहे हो? इंडिया में मैं 2018 से रह रही हूँ। अच्छा, तो 2018 से आप इंडिया में हो। इंडिया क्यों आए थे, क्या कारण था? मेरा जो कारण था वो तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे आई थी, क्योंकि उनको वहाँ पे अफगानिस्तान में थोड़ा इश्यूज थी। मैं इसलिए इंडिया आई। फिर इंडिया आने के बाद मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे थोड़ा हेल्थ का भी इशू था उनको, तो उन्होंने सुसाइड किया था यहाँ पे। अच्छा नीलाब, ये बताइए कि तालिबान जिस तरीके से लोगों के साथ सलूक करता है, बर्ताव करता है, जो कि आप लोग बता रहे हो, आपने कहा कि आपकी सिस्टर के साथ भी इस तरीके की चीज़ें की थी कि पसंद आ गई, हमें दे दो, क्या हुआ था? मेरे सिस्टर के साथ ऐसा कुछ हुआ था। फिर उन्होंने, मतलब मम्मी ने वहाँ से भाग के इंडिया आई है। उनका आना मतलब 7 साल से वो यहीं पे है, इंडिया में है मेरे मम्मी। क्या तालिबानी आपके घर में घुस गए थे सिस्टर को उठाने के लिए? जी जी। क्या कहते, क्यों कह रहे थे कि आपकी सिस्टर को लेके जाएंगे? क्योंकि उनको जो भी पसंद आता है, जो उनकी मन का होता है, तो उनको उठा लेके जाते हैं अपने साथ। यानी कि जो समझ में आया, जो पसंद में आया, उसे उठा के ले जाएंगे, मर्जी हो या ना हो। जी जी, ऐसा ही है। वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता इसके खिलाफ? वहाँ पे तो एक्शन नहीं है, अब एक्शन नहीं होता क्योंकि सबको तालिबान से डर लगता है। क्योंकि वो लोग, आप उनके कपड़े देख रहे हो, उनकी जो बर्ताव है वो सब देखते हो आप, मतलब एकदम वहशी जैसा है। इसलिए तो उनके साथ, मतलब उनके सामने कोई आने का भी मतलब जुर्रत नहीं कर सकता है। तो तालिबान का इतना डर था कि आप अपनी सेफ्टी को देखते हुए इंडिया आ गए? जी जी, हम इंडिया आ गए। अभी अगर हम अभी के हालात देखें, परिस्थितियां देखें, तो तालिबान ने कैप्चर कर लिया पूरे अफगानिस्तान को, लेकिन तालिबान कह रहा है कि वो बदल चुका है। हालांकि अफगानिस्तान तो बदला, 20 साल में बहुत सारी चीजें वहां पर बदली। क्या लगता है कि तालिबान जो कह रहा है टीवी कैमरे पर आकर, वो हकीकत है, वो बदल चुका है? नहीं, वो कभी बदलेंगे नहीं, और वो बदल भी नहीं चुका, क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान से जितने हमारे फैमिली वाले, वो सब यही बता रहे हैं कि लड़कियों को उठा लेते हैं, मतलब औरत के ऊपर जुल्म करते हैं। अभी तो जेंट्स के ऊपर भी बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पे, और औरत तो घर से निकल भी नहीं सकता, और रात के समय पर उनके घर में घुस के उनके लड़कियों को उठा लेते हैं। बात हुई अभी आपकी, वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर आपके फंसे हुए? बात होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अभी वहाँ पे इंटरनेट का और फ़ोन का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादातर हमारी बात नहीं हो रही थी हमारे फैमिली। अच्छा, हमने ये देखा कि बहुत सारे जो लोग इंडिया में आ गए, उन लोगों को अभी भी लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं कि आप वापस आइए, या यहाँ पर मत रुकिए, आपको तालिबान अफगानिस्तान आना होगा। क्या आपके पास भी ऐसा कोई थ्रेट, कोई लेटर ऐसा कुछ आया आपके पेरेंट्स के पास? नहीं, हमारे पास तो अभी ऐसा कुछ लेटर नहीं आया है, लेकिन कहानी में आ रहा है कि मतलब इसे बोला है कि सब लोग अगर बाहर कंट्री में है, वो लोग इधर आ जाए, क्योंकि वो लोग इसे उनको मतलब ये लेटर दे रहे हैं कि कम से वो अगर आ जाए, उनकी मतलब जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया इधर आके उनकी दर से। तो अभी वो लोग ऐसे कुछ माहौल क्लियर करेंगे कि कम से कम लोग हमें ट्रस्ट करें और वापस अफगानिस्तान आए। बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है 3 दिन से, क्यों प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? ये आप लोगों के पास रिफ्यूजी कार्ड है, क्या चाहते हैं आप? हम प्रोटेस्ट यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से इंडिया में रह रहा है, और यूएनएचसीआर उनके बारे में मतलब अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, कुछ सोच नहीं रहे उनके बारे में। और प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मैं
मैं अपने 8 साल के बच्चे के साथ यहाँ पे हूँ। मेरे पास जॉब नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, रेंट के लिए सबके लिए इश्यूज ज़्यादा है और मुझे अभी तक रिफ्यूजी कार्ड्स नहीं मिला है। मतलब ब्लू पेपर है, उस ब्लू पेपर में कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तक सिम भी नहीं मिलता है हमें। तो इसलिए हम प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि क्योंकि मतलब जितने भी अफगानी यहाँ पे कम से कम उनको मतलब दूसरी कंट्री पे इंट्रोड्यूस कर दे ताकि ये लोग यहाँ से चली जाए, उनकी फ्यूचर के बारे में कुछ पता चले। क्योंकि बहुत से अफगानियों का बच्चे का ट्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है सबको। आपने बताया आपका 8 साल का बेटा है, तो पढ़ाई फिर उसकी? नहीं, अभी तो वो घर में है, मतलब पढ़ाई कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास एक तो कार्ड भी नहीं है और दूसरा काम भी नहीं है। तो पढ़ाई के लिए सबके लिए पैसे की ज़रूरत होती है और हमारे पास वो सब कुछ नहीं है। अफगानिस्तान जाना चाहती हैं? नहीं, अफगानिस्तान तो अभी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, हम नहीं जाना चाहते। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो अफगानिस्तानी लोग हैं वो तालिबान के खौफ में हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो अफगानिस्तानी रहते हैं उनकी परेशानियां अलग ही तरीके की है। उनका कहना है कि ना तो उनके पास रिफ्यूजी कार्ड है और रिफ्यूजी कार्ड ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि वो सिम नहीं खरीद सकते, अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं दिला सकते। तो अब ये देखना होगा कि इन लोगों की परेशानियाँ किस तरीके से खत्म होती हैं और UNHCR के बाहर जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों की मदद के लिए कुछ कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।